मेरे साथियों, हमारा पूरा देश आज कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज हो रहा है पर लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं है, क्योंकि इसकी दवा अभी कोई ऐसी नहीं बन पाई है जिससे कि पूर्ण रूप से आप सुरक्षित रह सकें। जो भी हमारी मदद कर रहे हैं, देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उनका सहयोग करें। डॉक्टर्स, पुलिस बल, फोर्स, सेना, जो भी आपकी मदद कर रहे हैं उनकी आप मदद करें, उनका विरोध ना करें, क्योंकि अगर आपका उन्होंने मदद करना छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जो आपका सहयोग कर रहे हैं। अन्यथा बेमौत हम सभी मारे जाएंगे। इसलिए उनका सहयोग करें, उनसे अपना और अपने परिवार का, पूरे देश का एक भाई जैसा व्यवहार उनको दिखाएं कि हम आपके हैं, आपसे अलग नहीं हैं, आप हमारी मदद कर रहे हो, हम आपके सहयोग में हैं, ना कि उनका विरोध किया जाए। पूरा देश इस बीमारी से, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है। हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कितना सहयोग कर रहे हैं, योजना निकाल रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनका सहयोग करें, उनकी बातों को मानें, अमल करें, अंदर रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी काम से ही निकलें, क्योंकि इस बीमारी से तभी लड़ा जाएगा जब आप सब लोग मिलकर के साथ दोगे। मिलकर के साथ देने का ये नहीं कि आप मिलकर के इकट्ठा हो जाएं कि किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा करना हो, वो उस तरह का कोई मिलना नहीं है। उनकी बातों को मान करके आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई रखें और जरूरी काम से ही बाहर निकलें। आज वो हमारी सभी देशवासियों की मदद कर रहे हैं, आप भी उनकी मदद करें, उनके हौसले को बढ़ाएं, न कि उनके हौसले को तोड़ा जाए। जो भी हमारी मदद कर रहा है उनके हौसले को बढ़ाएं कि जिससे कि वो हमारी और भी मदद करते रहें और करें। अगर आपने उनके हौसले को तोड़ दिया तो फिर कोई नहीं है, नहीं आपको बचाने वाला है और नहीं कोई देखने वाला है। बेमौत बेइलाज लोग मारे जाएंगे। अगर आप उनके हौसले को बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको ये दिखाएंगे कि हम आपके भाई हैं, कोई और नहीं है, आप हमारी जरा सी मदद करोगे, हम आपके कहने से ही चलेंगे, तभी देश से ये बीमारी निकल पाएगी। अन्यथा वही होगा जो हो रहा है। फिर तो बस इतना ही रह जाता है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तसफल वो यश तसफल चाखा। भाग्य के ही भरोसे होगा, एक दूसरे का सहयोग करने वाला कोई नहीं होगा, सभी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी सुरक्षा रखते हुए अपनी सुरक्षा रखें और दूसरों की सुरक्षा करें। और जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, जो भी हमारी मदद कर रहे हैं, उनके हौसले को, उनके विश्वास को बढ़ाएं कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अगर उनका हौसला और विश्वास ये टूट गया कि ये हमारे नहीं हैं और हम इनकी मदद कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उनमें पत्थर दे रहे हैं, लाठियां दे रहे हैं, गाली गलौज उनके खिलाफ गलत शब्द निकाल रहे हैं, वो लोग ठीक नहीं है। अगर उनका हौसला हमारे से, हमारे जो ऊपर विश्वास है, अगर वो उनका टूट गया तो फिर कोई किसी का नहीं है और ना ही कोई इलाज है, सिर्फ बीमारी के आप शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप सहयोग करें, सुरक्षित रहें, खुश रहें,
साफ सफाई रखें, किसी जरूरी काम से ही निकलें और अपने से बड़ों का कहना मानें। यही हमारा और सभी का कहना है। सोच हमारी है, फैसला आपका है। आपका सहयोग ही पूरे देश का बचाव है। आपका सहयोग से ही ये बीमारी भाग सकती है। अगर आप किसी की नहीं मानोगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करोगे, तो शिकार हो जाओगे। और ये मतलब कि ना ही इंसान मरेगा ना जिंदा रहेगा। कोई स्थिति ऐसी नहीं होगी जो इंसान ठीक रूप से खाना तक भी खा पाएगा। इसलिए मेरे साथियों, आप सभी समझदार हैं और समझदारी से ही काम लें, क्योंकि समझाया उनको जाता है जिनमें अकल नहीं होती है, समझ नहीं होती है। आप खुद समझदार हैं, खुद सभी जिम्मेदार हैं। इसलिए आप सबका सहयोग करें। सहयोग करने से ही संकट कट जाएगा। जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम का सहयोग किया था तो संकट टल गया था। उसी हिसाब से आप सहयोग करें पूरे भारत देश का, कि हमें अपने देश से, पहले अपने देश से भगानी है, फिर विश्व से भगानी है। क्योंकि कोई न कोई तो हल निकलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। बीमारी आई है तो जाएगी जरूर, पर कंट्रोल में रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि आप सही रहें, बढ़िया रहें और सहयोग करें। किसी के पत्थर डंडे या जो सहयोग कर रहा है उसका सहयोग ही करें, ना कि परेशान न करें। और आपके बचाव के लिए जो भी कुछ सरकार कर रही है वो बहुत ही कर रही है, इतना कोई नहीं कर पा रहा है जो सरकार कर रही है। और जो कुछ कर रही है वो अच्छा कर रही है। इसलिए आप बढ़िया रहें, खुश रहें और इसी प्रकार सहयोग करते रहें। जय हिंद, जय भारत।